ये बताओ क्लोरोप्लास्ट का। किचन ऑफ प्लांट सेल। सर वो किचन ऑफ प्लांट है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और वो ग्रीन पिगमेंट जो है प्रोड्यूस करता है। लाइसोसोम। सर बॉडी ऑफ द सेल। सर वो जो उसके अंदर पाइथोजेंस आते हैं उनको वो क्या कहते हैं? गॉल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडी वो जो है ट्रांसपोर्ट करता है ट्रांसपोर्ट मतलब वो रफ ट्रांसपोर्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेक्स प्रोटीन। सर वो जो है हेल्प्स इन मतलब मेकिंग ऑफ प्रोटीन। सर मतलब जहाँ पे वो बैठते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोडक्शन ऑफ फैट। प्रोडक्शन ऑफ लिपिड। बहुत अच्छा, ये सब सोनल ने बिना श्रेया की हेल्प के बताया। अब आगे देखिए। अभी मान लो मैं इससे पूछूंगा ना आपका क्या नाम है, तो श्रेया बोली सोनल बता दे, तेरा नाम सोनल है। मोनल सुनने में यही होता है, फिर उसे वो दिमाग नहीं लगाने देती है। इस ऐसे लोगों से बचा करो जो उनको दिमाग। तो था ये फालतू में बोल के भी। हाँ तो वो ये लोग ऐसे लोग दिमाग, दे डू नॉट अलाउ यू टू यूज योर ब्रेन। चलो अब देखिए, why do we not sense any pain when we cut our nails? Because it was dead. ये डेड सेल होते हैं। Made of dead cell. What is name of living substance present in cell? Name of the living. Name of living substance. तो क्वेश्चन दिया गया है name of living substance present in cell. इसको कहेंगे प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म क्या है? अल्टीमेटली जब मैं प्रोटोप्लाज्म कह रहा हूँ तो वो दो चीजों का सम है, एक है न्यूक्लियोप्लाज्म और दूसरा क्या है? साइटोप्लाज्म। उन दोनों को मिला के क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज कंबाइनली। सर न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड है, जैसे यहाँ है ऐसे यहाँ प्लाज्मा का मतलब फ्लूइड होता है, सॉल्यूशन येलो कलर का सब्सटेंस होता सर ये है। पूरा न्यूक्लियस है। हैं? ये क्या होता है? ये सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस, ये सब क्या है? न्यूक्लियस। तो इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर साइटोप्लाज्म, और दोनों को मिला के क्या कहा जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। बोलो बात समझ आ गई? यस सर। जैसे अगर हम लोगों के ब्लड में से प्लाज्मा अलग कर लिया जाए, ब्लड में आरबीसी भी होता है, यस सर। डब्ल्यूबीसी भी होता है, प्लाज्मा भी होता है। तो हाँ। प्लाज्मा इन ब्लड, देखो हम लोगों के जो ब्लड में ऐसा प्लाज्मा की थैली ऐसी होती है, ठीक है? ब्लड में ऐसे इन लोगों में भी प्लाज्मा होता है। आरबीसी हटा दो तो ऐसा तो येलो येलो कलर का होता होगा। है ब्लड में ही। आरबीसी हटा दो तो ये देखो, आरबीसी डब्ल्यूबीसी है लाल हम लोगों का ब्लड, लेकिन ब्लड सेल हटा दो तो ये चीज। सर तो प्रोटोप्लाज्म किसके कॉम्बिनेशन? जब कोरोना हुआ था तो लोग एक दूसरे को प्लाज्मा दे रहे थे। तो मतलब कि हीमोग्लोबिन इसको कम कर दे, इसको दिखने में कम कर देता है। सब कुछ आप हीमोग्लोबिन हटा दो तो फिर ये प्लाज्मा दे। मतलब कि हीमोग्लोबिन की वजह से खून के अंदर में से आरबीसी हटा दो तो ये। तो मतलब कि हीमोग्लोबिन की वजह से दिखता नहीं है ये, हाँ, तो बाकी होता भी है। यही चीज पौधों में भी होती है, इसे प्लाज्मा कहते हैं। जैसे हमारे अंदर प्लाज्मा ब्लड में 4.5 लीटर होता है, कितना होता है? 4.5 लीटर, वैसे उनमें भी होता है पूरी बॉडी। अब देखो तो इनमें भी प्रोटोप्लाज्म किसे कहेंगे बोलो? न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। आगे देखो, व्हाट इज अदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वीडियो ऑन है क्या? यस सर। ऑन है। ठीक है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगला देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस? जेनेटिक मटेरियल। सही है। वो
रेड लाइट, थ्रेड लाइट क्रोमेटिन। हाँ मटेरियल, वही जब कंडेंस होगा तब क्रोमोसोम कहलाएगा। प्रेजेंट इन, वो अंदर तैर रहा है इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्मा भी हमने दिखाया ना येलो कलर का, उसी में तैरेगा ये। प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म, उसे क्या कहेंगे? क्रोमाटिन, जैसा शिवांक ने बताया। अब देखो ये इंटेंगल्ड होता है, बस उलझा हुआ। What is the name of cell which has a well-defined nucleus? सर यूकैरियोटिक सेल। हाँ, name of cell having well-defined nucleus, that is eukaryotic cell. Name two types of cells. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। Types of cell. आशीष ने बिल्कुल सही बात कही। That is prokaryotic. What is the function of cell? अब short answer question देखो। Short, सर एक बार क्रोमेटिन बताइए। देख लो, इसका मतलब है लॉन्ग थ्रेड, डबल स्ट्रैंडेड थ्रेड, ठीक है, हैविंग हेलिकल स्ट्रक्चर। लॉन्ग, इनके बीच में सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर होगा, ये बॉन्डेड भी होंगे, टूटते नहीं, अलग नहीं होंगे। लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड, दो धागों की संरचना, स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर सर डीएनए किधर है? इन हेलिकल फॉर्म। किस फॉर्म में? हेलिकल। हेलिक्स फॉर्म। हेलिक्स फॉर्म क्या होता है? स्प्रिंग जैसा। तो ये स्प्रिंग जैसा अभी और मुड़ेगा, मुड़ गया ना ऐसे, ऐसे देखोगे तो मुड़ी चीज है, जैसे सीढ़ी नहीं होती हेलीकॉप्टर से लटक रही, वो मुड़ जाए, तो इस कॉल्ड डीएनए। ये क्या कहलाता है? डीएनए। दैट इज डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। एसिड ADN। When DNA is entangled, जब ये उलझा हो तो क्या कहलाएगा? क्रोमेटिन। यही डीएनए है, डीएनए, लेकिन ये ऐसे उलझा हो इसमें, क्रोमेटिन। तो फिर ये क्या कहलाएगा? क्रोमेटिन। When DNA is entangled, it is called chromatin. When DNA is condensed, क्रोमोसोम। it is called क्रोमोसोम। chromosome. अब यही डीएनए, मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, वैसे तो पूरा सेल भी होता है, मैं लेकिन न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ। उसी में अब ये सुलझ के ये ऐसे हो जाए, सर क्रोमोसोम बन गया। तो सुलझ जाएंगे तो ये बिल्कुल सुलझ एक्स गया लाइक तो स्ट्रक्चर फिर बन जाएंगे। क्रोमोसोम। ह्यूमन सेल्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ह्यूमन सेल में कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स। पेयर में होते हैं। 23 मदर से मिलते हैं, 23 फादर से। कितने होते हैं? 26 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। अच्छा, पार्ट ऑफ डीएनए जीन्स। which make one जीन। character in us, Gene. या which way makes one protein is in us। Gene. एक प्रोटीन से एक करेक्टर बनता है कि आपकी नाक ऐसी होगी कि पकौड़े जैसी। जीन। तो ये चीज बताता है कि ये जीन बताएगा। पार्ट ऑफ डीएनए, ये पूरा डीएनए है, लेकिन पार्ट ऑफ डीएनए को क्या कहेंगे? जीन। ये डीएनए पूरा, which determine one feature in us। Part of DNA which determine one feature in us is called डीएनए। gene। इसे क्या कहेंगे? जीन। As ये जो भी है T
DNA contains millions of genes, हजारों हजार, so it is called genetic material. कोई एक जीन तो है नहीं, क्योंकि जीन ही जीन है वहाँ, इसलिए इसे क्या कहते हैं? As मिलियंस ऑफ जीन्स। DNA contains millions नहीं लिखो, thousands of genes, हमारे शरीर में thousands of genes जो कि 2000 प्रोटीन बनाते हैं, thousands। 2000 टाइप है। हाँ, तो ये कितने बताइए? DNA contains thousands of genes, so it is called, इसे क्या कहा जाएगा? Genetic material. So रिद्धिमा, DNA, क्रोमाटिन एंड क्रोमोसोम ऑल आर जेनेटिक। ये सभी तो जेनेटिक मटेरियल है। उलझा या सुलझा होने से क्या होता है? अगर मैं ऐसे हो जाऊं, मुड़ जाऊं, तो क्या मनुष्य नहीं रहूंगा? ऐसे हो गया तो क्या नहीं रहूंगा? उसके मुड़ने और तुड़ने से क्या होता है? रहेगा तो वही। क्या घूमने फिरने से बदल जाएगी चीज? वो तो कभी भी बदल सकता नहीं। तो इसलिए क्रोमाटिन, क्रोमोसोम एंड डीएनए ऑल आर जेनेटिक मटेरियल। डीएनए, क्रोमाटिन एंड क्रोमोसोम। chromosome all are अब तुम्हें समझ में आ गया? सोना आगे देखो, पूछा गया है what is the function of cell wall? So cell wall provide the strength in the plant. Cell wall allow the सही है। Cell wall is tough rigid layer that surrounds cell. किसी भी प्लांट सेल में एक टफ रिजिड स्ट्रक्चर है, बाहर से आउटर प्रोटेक्टिव। ये देखो, आउटर मोस्ट ऑफ रिजिड लेयर, ठीक है। आउटसाइड सेल क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के लेयर इज टफ रिजिड structure which protects the cell. It protects the cell. It is found in plant. फंगी में भी पाया जाता है। मशरूम एक फंगी है, उस मशरूम को तो टक की आवाज आती है, जिसमें हम लोगों में कुछ टक की आवाज आ रही है? नो सर। तो सलवानी कीड़े को थोड़ा टक की आवाज आती है, लौकी जिसमें टक की आवाज है, टूट जाए, उन्हीं में सलवान। और सलवान ही ना हो तो कोई चीज टूटेगी? तो नहीं टूटेगी। सर हमारे हाथ में तो आ जाती है। ऐसे नहीं, स्किन में इन सब में सब, वो तो बोन है। बोन अलग चीज है, वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई है। तो इट इज फाउंड इन प्लांट। और ये किसकी बनी है? इट इज मेड ऑफ सेलुलोज। प्लांट में भी पाई जाएगी, फंगी में भी पाई जाएगी। मैंने तुम्हें बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बताया ना? यस सर। बैक्टीरिया, ये चीज, इट गिव्स देम प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजन। इसीलिए तो इनमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता। प्लांट में कहाँ लाइसोसोम? इट प्रोटेक्ट्स देम। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? फ्रॉम पैथोजेंस। देम फ्रॉम पैथोजन। अगला सवाल देखिए, नेम द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड स्टेट इट्स फंक्शन। चलो, नाभिक के सभी अंगों के नाम लिखो तथा इसकी क्रिया विधि को समझाओ। नेम द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस and write its functions. तो ये सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म, क्रोमाटिन है, फिर क्रोमोसोम। बिल्कुल सही, सही जवाब। अब 2000 रुपए के लिए अगला प्रश्न। ये क्या? करोड़पति। कौन बनेगा? चलो, तो उस बार तो भी मिलियनेयर वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 2।
पार्ट लिखना है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस एंड स्टेट इट्स फंक्शन। तो न्यूक्लियस में तीन चीजें होती हैं। एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इस चीज को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर एक फ्लूइड है येलो कलर का, जैसे मैंने तुमको प्लाज्मा दिखाया था, तो उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियो। और तीसरा है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल। मेम्ब्रेन है क्या? न्यूक्लियर है क्या? और न्यूक्लियोलस भी है। न्यूक्लियोलस। ये क्या है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। अच्छा, एक चीज इन्होंने और भी लिखी है इसमें, जेनेटिक मटेरियल। चौथी चीज क्या होती है? जेनेटिक मटेरियल भी तो होती है। क्रोमेटिन या फिर क्रोमोसोम। आप जो भी लिखना चाहें। सो चार चीजें कौन कौन से हैं? दैट इज न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इंक्लोजेस, ये किसको करेगा? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियोप्लाज्म genetic material floats in it. और तीसरी चीज है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस की स्पेलिंग देखें, OUS है कि US सर LUS होता है ना? न्यूक्लियोलस यू होता है, LUS है। LUS है। न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस क्या करेगा? इट प्रोड्यूसेस राइबोसोम। इट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। इतनी बात समझ में आ गई कि अगर हम कोई सेल देखें और सेल के अंदर न्यूक्लियस देखें, वैसे तो इसमें सभी कुछ आप देख रही हैं सोनल, ये देखो इसमें आपने गोल्गी बॉडीज भी देखी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, गोल्गी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, सब देख लिया। क्या आप इसमें वैक्यूल भी देख रहे हैं? और ये इस न्यूक्लियस के अंदर में क्या देख रही हैं? न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में ये देखो। फिर ये आगे चलकर दैट इज एनस होगा, ये रेक्टम होगा। एनस होगा, एनस, ठीक है, दैट इज जहाँ से डेफिकेट करेंगे। ये सही है। तो इसमें ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उनमें से एक ऑर्गन क्या है? ये तो स्टमक। स्टमक। तो एक ऑर्गन इसमें क्या है? न्यूक्लियोलस, दैट इज इट प्रोड्यूसेस राइबोसोम। ये क्या येलो येलो कलर का निकलेगा? इट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। ये किसी न्यूक्लियस का अब ऑर्गन थोड़ा सा सेंटर व्हाट इज मेन ऑर्गन? पार्ट होता है, सबसे मेन। क्वेश्चन पूछा गया है सबसे मेन। व्हाट इज ऑर्गन? ऑर्गन इज ए पार्ट ऑफ, कोई भी चीज है ऑर्गन सिस्टम। ये पूरा क्या है एक तरीके से? ऑर्गन सिस्टम। कौन सा ऑर्गन सिस्टम है ये? डाइजेस्टिव। दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसलिए ऑर्गन इज ए पार्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम। और ये खुद किसका बना है? टिश्यू। It is made of
वन टाइप ऑफ टिश्यू, वन, और इसमें कह रहे हैं Similar type of tissue. हाँ, एक से ज्यादा का भी बना हो सकता है। इट इज मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू, वन टाइप ऑफ टिश्यू, तो हमारे इधर तो बहुत सारे ऑर्गन सर मोर देन 1 टिश्यूज भी तो लिख सकते हैं। मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू। जैसे अगर हमने तुमको मस्कुलर टिश्यू दिखाया था उसमें एक व्यक्ति में, Yes. तो वो ऑर्गन नहीं कहलाएगा। जो सिंगल टिश्यू से बनेगा तब तक ऑर्गन नहीं है। अगर 2-3 तरीके के टिश्यू मिल जाएंगे तभी एक ऑर्गन है। जैसे लीवर, लीवर में क्यूबॉइडल भी है, एपिथेलियल भी है, और इसमें बहुत स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल भी है, आगे बहुत सारे कुछ हैं Sir, जो कई टिश्यू से मिलकर बना, कई टाइप ऑफ टिश्यू से। उसको क्या कहेंगे? अंग। ऑर्गन का क्या मतलब है? अंग। सर अगर हम सेल को अगर मतलब जैसे कि उनको कैटेगरी वाइज अगर डिवाइड करना हो तो हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कर सकते हैं, लेकिन वो जो सर मसल सेल होते हैं और नर्व सेल उस हिसाब से नहीं डिवाइड कर सकते। अब यहाँ तक की बात हो गई। इतनी तुमको बात समझ में आ गई? अभी बताने सुनो, ये तो तुमको पता चल गया। तो अब देखिए, ये जो सेल का डिवीजन है, सेल दो ही तरीके की हो सकती है, या Prokaryotic, eukaryotic. प्रोकैरियोटिक फिर क्या है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक फिर कौन से होते हैं? प्लांट सेल, एनिमल सेल। यूकैरियोटिक में प्लांट सेल और एनिमल सेल। एनिमल सेल। अच्छा, अब आगे देखिए। सर यूकैरियोटिक जरूरी है मल्टी सेलुलर ही हो? ये देखो, ये अब हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करें। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब जो जीवित है। ऑर्गेनिज्म में दो तरीके के हो सकते हैं, सही है? एक क्या हो सकते हैं? मान लो तरह तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है प्रोकैरियोटिक, एक क्या होगा? प्रोकैरियोटिक। और एक क्या होगा? यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होगा उसको ये यूनिसेलुलर होगा। सेलुलर। अच्छा, ये यूनिसेलुलर होगा, और इसको मोनेरन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनेरन्स। इसको क्या कहेंगे? मोनेरा। ये इसके किंगडम में 5 तरीके के टोटल विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में 5 तरीके के जीव हैं। पहला कौन सा है? मोनेरा। कल हम लोग पढ़ रहे थे ना मोनेरा, है ना? भी पढ़ रहे थे तो मोनेरा था। तो पहला किंगडम कौन सा है? मोनेरा। अच्छा, अगर यूकैरियोटिक है तो दो तरीके से हो सकता है, या तो यूनिसेलुलर होगा सर प्रोटोजोआ या और मेटाजोआ। या मल्टी सेलुलर होगा। सर प्रोकैरियोटिक सिर्फ यूनिसेलुलर ही होगा? प्रोकैरियोटिक सिर्फ यूनिसेलुलर होगा। अच्छा, अगर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर हुआ तो इसे प्रोटोजुआ कहेंगे। तो पहला किंगडम मोनेरा, दूसरा किंगडम कौन सा हुआ? प्रोटोजोआ और कल एक मेटाजोआ। सवाल हम लोग आपका कर रहे थे ना कि अमीबा क्या है, तो वो क्या है? यूनिसेलुलर प्रोटोजुआ, ये लिखा था। सर इसका प्रोटोजोआ कौन आएगा? और मेटाजोआ। अमीबा, और सर अमीबा, एमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम। पैरामीशियम, एल्गी। एल्गी नहीं आएगा। यहाँ तक नहीं, समझ आ एल्गी गया? तो अलग आगे टाइप बढ़, का है। पढ़ो। यहाँ तक समझा? मल्टीसेलुलर। मल्टी सेलुलर दो तरीके के मेटाजोआ कह सकते हैं इसको। या तो उनमें सेल वॉल हो, सेल वॉल। है सेल वॉल, और दूसरा क्या है? सेल मेम्ब्रेन। नो सेल वॉल। नो सेल वॉल। अगर सेल वॉल है तो फिर दो तरीके के। सेल वॉल अगर है तो अगर वो ग्रीन प्लांट है, फोटोसिंथेसिस करता है और नहीं करता, बोलो मशरूम कर पाएगा क्या? वो हरा है। नो सर। फंगी कर पाएगा? नो सर। 10 फोटोसिंथेसिस अपना खाना खुद बनाए। फोटोसिंथेसिस। सर आपने यूकैरियोटिक में जो मल्टी सेलुलर है उसको कैसे डिवाइड किया? 10 9 बोलो, मल्टी सेलुलर में उनमें सेल वॉल है या नहीं? अगर सेल वॉल है तो डू फोटोसिंथेसिस, डज नॉट डू फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी कर पाएगा फोटोसिंथेसिस? बल्कि तो पूरा हरा होता है। एल्गी तो हरा होता ही है। अच्छा, अगर करता है फोटोसिंथेसिस तो वो कौन है? बोलो।
यूनिसेलुलर तो 3 हो सकता है, और नहीं करता है तो क्या हो सकता है? दैट इज मशरूम। वो क्या होगा? मशरूम है। तो ये फंगी। थर्ड किंगडम कौन सा है? प्लांटिंग। और फोर्थ किंगडम क्या है? फंगी। और फिफ्थ किंगडम जिनमें सेल वाल नहीं है, एनिमेलिया। हाँ? एनिमल्स ना हाँ, Animal- प्लांटिंग। Animal होता Plant- है, plants. plants जिसमें नहीं प्लांट होता। ट्री ए प्लांटेड। Planted. प्लांटे, ये एनिमेलिया, ये फंगी। अब तुम्हें पांचों समझ में आ गया पूरा किस तरीके से? बोलो। सर ये मोनेरा मोनेरा, प्रोटोजोआ, प्लांट्स फंगी और ये सर वायरस आ गया। वायरस में तो सिर्फ न्यूक्लियस होता है। वायरस को तुम गरम तवे पे खूब भूनो, कुछ उसमें मरता ही नहीं, वायरस मरते नहीं। उनमें साइटोप्लाज्म भी नहीं होता, सिर्फ वो न्यूक्लियस होता है। सर एनीमिलिया क्या होता है? एनिमल्स, ये वायरस है। ये देखो, ये कोरोना वायरस, इसको कुछ नहीं होगा क्योंकि ये न्यूक्लियस इसमें कुछ भी नहीं है। न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है नहीं तो मरेगा कैसे? सर जो लिविंग है ना सर नाइदर लिविंग नॉट डेड। साइंटिस्ट आधे लोग बोल रहे लिविंग है, आधे लोग कह रहे मरा हुआ। सर दोनों ये के बीच जिसके का- अंदर चला जाए, ये सिर्फ डायरेक्टर है। ये जिस कंपनी में जाएगा वहां के डायरेक्टर को हटा के मार के खुद बैठ जाएगा, कहेगा मेरी कंपनी। इसका ये न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल। ये दूसरे के घर पे कब्जा करता है, अपना काम चलाता है। इसके पास ना कोई माइटोकॉन्ड्रिया है ना कुछ नहीं। आगे की बात देखिए। अब हम ऑर्गन का मतलब समझ गए। इट इज मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू एंड इट इज फिजिकली विजिबल। ये नेकेड आई से देखा जा सकता है। क्या? ऑर्गन अंग को देख सकते हो। मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू इट कैन बी सीन। ये क्या करता है? नेकेड आई। जैसे एग्जांपल क्या है ऑर्गन का? स्टमक। ऑर्गन एग्जांपल क्या हो गया? इज। अगला सवाल देखेंगे। What do you mean by unicellular and multicellular organism? What do you mean by unicellular and multicellular organism? तो organism which are made of one cell are called which are Which are made of made of one cell unicellular. are called प्रोकैरियोटिक। unicellular। ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी तो है। प्रोटोजोआ को कहाँ छोड़ दिया? तो प्रोकैरियोटिक सिर्फ यूनिसेलुलर यही है, ये भी तो है। हाँ, ये भी है। यूकैरियोटिक में भी तो वन सेल वाले होते हैं, तो सिर्फ प्रोकैरियोटिक क्यों है? These are called unicellular Organism. organism। यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। जब अच्छा न्यूक्लियस बन चुका है तो चाहे अकेले रहे, फिर चाहे टिश्यू बना दे, टिश्यू से ऑर्गन बना दे, फिर ऑर्गन सिस्टम बना दे, फिर ऑर्गेनिज्म बना दे, फिर पॉपुलेशन बना दे, फिर कम्युनिटी बना दे, फिर इकोसिस्टम बना दे और फिर बायोस्फीयर भी बना दे। यहाँ भी बढ़ता चला जाए। सही है, ऐसा पीछे हम बता चुके हैं। Organisms which are made of many cells, जो बहुत सेल से मिलते हैं। मल्टीसेलुलर। देखो, organisms which are made of many cells, or multicellular। Give brief description of nucleus। तो अगर आपसे कहा जाए यूनिसेलुलर का एग्जांपल लिखो तो आप बैक्टीरिया भी लिखना, अमीबा भी लिखना। एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर, इसमें बैक्टीरिया भी आएगा, साइनोबैक्टीरिया भी आएगा, अमीबा भी आ जाएगा।
दोनों आ जाएंगे। और एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर निकालेंगे, ह्यूमन, सर ह्यूमन, कैट, एनिमल, रैट। प्लांट भी आ जाएगा, प्लांट्स भी आएंगे, फंगी भी आएगा, थ्री नीचे थ्री और नंबर एनिमल्स डाल भी देता आएंगे। सर फंगी क्या मतलब वो बहुत सारे सेल से बना होता है? फंगी मशरूम जो हम खाते हैं, फंगी तो कितना बड़ा होता है, फंगी मशरूम खाती हो ना, मशरूम की सब्जी नहीं देखी? इतना बड़ा बड़ा देखा होता है ना? है। वाइट वाइट कलर का, ये दिखाएं? हाँ मैंने देखा है, चलो वाइट कलर का होता है। अब आगे देखो, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यूक्लियस, संक्षेप में नाभिक के बारे में बताइए। Nucleus is a dense round body found in center of animal cell and sidewise located in plant cell. Nucleus क्या है? Nucleus is centrally located. इसमें कहाँ पर centrally located? सर एनिमल सेल में Animal cell. प्लांट सेल में भी तो होता है, देखो साइड वाइज Nucleus लोकेटेड, is सेंट्रली लोकेटेड। साइड वाइज लोकेटेड, sidewise located in. प्लांट सेल। It न्यूक्लियस साइड में होता है, contains बीच में भी होता है। डायरेक्ट प्रोटीन। genetic material. तो ये जेनेटिक मटेरियल करता है। न्यूक्लियोलस इज फाउंड एट सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। कितनी बात है? जेनेटिक मटेरियल मे बी इन फॉर्म ऑफ डीएनए, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम, किसी भी फॉर्म में, चाहे तो क्रोमेटिन के फॉर्म में हो या क्रोमोसोम। डीएनए बोलना जरूरी नहीं, डीएनए तो जब लंबा थ्रेड होगा। इतना लिख लोगे ना, समझ में आएगी नहीं? पहला एनिमल में सेल में केंद्र में है, और तुमको प्लांट सेल बताया था कि नहीं, किनारे में कल बताया था, यही देख लो, इसमें न्यूक्लियस का तुमको सेंटर में दिख रहा है। सर हाँ आपने डिफरेंस बताया। ये देखो एनिमल सेल किनारे में है, ये सर ये है, इसका कवर है। तो इसका मतलब इस कवर को बोलते हैं कि इससे गंदा ना हो, धूल ना पड़े, नहीं तो अभी धूप पड़ जाए। नहीं मतलब ये इसका सच में पार्ट है। नहीं तो क्रॉस सेक्शन काट के इस पे कवर लगा तो फिर गंदा हो जाएगा। अब इसको पूरा कवर देगा, काटेंगे तभी तो आप लोग देखोगे। एजुकेशनल पर्पस के लिए कट नहीं करना पड़ता, ये तो आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल है कवर, तो ये कवर थोड़ी ना है, सब थोड़ी ना होगा, ये तो ऐसा होगा, पूरा ऐसा होगा, तो देख पाते हैं, ये तो ऐसा होगा न्यूक्लियस, तो तब हम क्या देख पाएंगे? नो सर। तो तुम्हारे और हमारे काटने देखने के लिए तो ये काटा है। अच्छा, एनिमल सेल में ये सेंट्रली लोकेटेड है, और प्लांट सेल में साइड वाइज है, लोकेटेड। थोड़ा सा साइड में है ये। सही। नेम द फॉलोइंग, ये बताओ, विच कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ सेल, सेल को कौन कंट्रोल करेगा? सर न्यूक्लियस। Question number 6. हाँ तो Which controls function of cell? Nucleus. Selectively allows some materials to get in and out of cell. Selective permeable membrane किसे कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन को। Some materials to go in and out of cell, which allows some materials to go inside of cell and does not allows other materials to go inside. So, सेल में सर बाहर में निकालता है। हाँ, बाहर में निकाल- बाहर भी किसे जाना, ऐसे तो बह के सब बाहर निकल जाए, तो जाने थोड़ी नहीं देगा, तो वो इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन फिर यहाँ पे
ऊपर 6 वाले में It लिखा है। is- हाँ बोलो। सर ऊपर 6 वाले का ए है ना, उसमें आपने लिख रखा है which control function of cell nucleus। कौन है जो सारे सेल के काम को, तुम बताओ, ये रिलायंस कंपनी को कौन देखता है? मुकेश अंबानी, उसका जो डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर ही मुख्य है। तो इसी तरीके से किसी भी सेल में मुख्य कौन है जो काम करे? न्यूक्लियस न्यूक्लियस के सब बिना कुछ नहीं हो पा कंट्रोल। रहा है। सेल तो विच कंट्रोल्स, किसी सेल के सारे फंक्शन को कौन सारे फंक्शन गाइड को करता कंट्रोल करने के लिए तो फिर न्यूक्लियस चाहिए। है? उसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिट करती है, इसलिए इसे परमिएबल कहा है। मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली। जैसे प्याज में आप लोग तोड़ते हो तो एक मेम्ब्रेन निकलती है ना हल्की से, तो वही मेम्ब्रेन है। ट्रांसपेरेंट टाइप रहती है। हाँ, अब देखो, ट्रांसफर कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग कौन पता है? जेनेटिक मटेरियल। जो क्रोमोसोम या फिर क्रोमेट। कुछ भी लिख दोगे सब चलेगा, जेनेटिक मटेरियल भी चलेगा। ठीक है। बोलो क्या करेंगे? बी में वो लिखा है ना some materials to go in and to get out। इन एंड आउट ऑफ सेल। ये बताओ, ट्रांसफर कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल। आगे देखिए, define cell membrane and its state its function। define इसके फंक्शन लिखो। स्टेट किसी भी सेल के जो आउटर में होती है उसको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। कितनी लेयर होती है? डबल। डबल इनर और आउटर। सो सेल मेम्ब्रेन होती क्या है, इसको डिफाइन करना है। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, Is also- इज थिन मेम्ब्रेन सराउंडिंग द। ये कैसी होती है? सेल मेम्ब्रेन इज थिन मेम्ब्रेन। और श्रेया ये किसकी बनी होती है? मेड ऑफ, बोलो, प्रोटीन। सिर्फ प्रोटीन की नहीं, प्रोटीन और फैट भी तो होता है। प्रोटीन और फैट। thin membrane made of protein and fat and surrounds the surround किसको करती है? साइटोप्लाज्म। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसका फंक्शन लिखो। It allows certain materials to pass through it and does not allows other materials। कुछ को पास करती नहीं देती है और कुछ को नहीं पास करती है। काम की चीजों को अंदर आने देती है। किसी को वेस्ट नहीं लिखो, किसी को आने देती, किसी को नहीं आए, वो उसकी मर्जी किसे आए। इट अलाउज सर्टेन मटेरियल्स टू पास थ्रू इट एंड डज नॉट अलाउ अदर मटेरियल्स। So it is called, इसलिए इसे क्या कहेंगे? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। हाँ, बिल्कुल सही। Selectively permeable membrane। या जैसा इसने कहा SPM भी कह सकते हैं, इसका नाम SPM भी है। अच्छा, it gives definite shape of cell। ये क्या करती है? सेल को एक शेप देती है। It gives shape to cell। यही तो इसके फंक्शन, ये इसकी डेफिनेशन है। तो ये तो इसके फंक्शन। It gives डेफिनेट शेप तो नहीं दे सकती ना, क्योंकि अमीबा वगैरह में तो नहीं होता डेफिनेट शेप। इसमें अमीबा वगैरह में डेफिनेट शेप नहीं होता ना। सिर्फ अमीबा में नहीं है और सब में है, तो हम इन जनरली बात कर रहे हैं। उसके पास उसकी ऐसी कोई बॉडी नहीं, कल हम लोग देखा था ना पैरामीशियम कैसे ऐसे ऐसे चल रहा, अब बेचारा अमीबा कैसे चले? उसके चलने के लिए अपनी बॉडी को टेढ़ा मेढ़ा कर। वायरस था ना? वायरस नहीं है, इसके पीछे, इसके बाद सीलिया होती है, छोटे छोटे रेशे, उन्हीं से चलता है। जैसे
आगे देखो, वाई प्लांट सेल नीड्स सेल वॉल। प्लांट सेल को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई सेल वॉल की, और एनिमल सेल को तो नहीं पड़ी। क्योंकि उसमें प्लांट lysosomes सेल में नहीं होता। लाइसोसोम नहीं होता उसमें lysosomes जो कि पैथोजन से फाइट कर सके। बात तो सही है। तो उसमें वाई एक टाइप ऑफ plant एंटीबॉडी cell। होती है। वो एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक ही खड़े जगह हम लोग आंधी से भाग के आ जाए, बेचारे खड़े रहते हैं आंधी में, टूट जाए मर जाए कौन देखता है उन्हें। Why plant cell needs cell wall? Question number 8. तो प्लांट सेल कैन नॉट लोकोमोट। प्लांट सेल क्या नहीं कर सकती? कैन नॉट लोकोमोट सर लोकोमोटिव चलना मूव लिखिए ना। लोकोमोटिव So they need protection। इसके लिए प्रोटेक्शन चाहिए इससे, फ्रॉम टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग विंड, इन सब से चाहिए। इन सभी चीजों से, एंड मॉइस्चर। सर एक बार 6th का सी बताओगे? हाँ, so they have cell wall। सर पैथोजन वाला भी बिल्कुल सही। Cell wall also protect them from pathogen। देखो 6th में सी में क्या है? ट्रांसफर कैरेक्टर्स। बोलो कौन ट्रांसफर करता है कैरेक्टर्स? अगर पेरेंट्स से बच्चों में, अल्टीमेटली दोनों पेरेंट्स अपना जो स्पर्म और ओवम देते हैं उसी से जाइगोट बनता है। हम लोग किससे बनते हैं बताओ? फादर स्पर्म देते हैं और मदर क्या देती है? ओवम देती है। तो वो डीएनए जेनेटिक मटेरियल ही तो देते हैं। अगर मान लो एक डायरेक्टर हमको मिल जाए तो हमारी बॉडी में न जाने कितना रेप्लिकेट करें। हम लोग जो फर्स्ट सेल है माँ के पेट में वो जाइगोट ही, उसमें मदर का भी कंट्रीब्यूशन है और फादर का। तो वो हम लोगों को किससे जेनेटिक मटेरियल मिल रहा था? फादर और मदर से। तो और उनके पास कोड है प्रोटीन बनाने का, ठीक है। तो फादर हमको कितना मटेरियल देते हैं बताओ? सिर्फ 23 क्रोमोसोम। और मदर कितना देती है? 23 और मिल के कितना हमारे पास हो जाता है? 46 और फिर वो बढ़ते रहते हैं, फिर एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, फिर हम इतने बड़े हैं। एक ही सेल है हम लोग, फर्स्ट सेल थे जब माँ के पेट में, बढ़ते 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 किसी छोटे से सही है। 23 बोलो, बात समझ आ गई कि नहीं? आगे की बात है। तो जेनेटिक मटेरियल ही तो ट्रांसफर करते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या चीज होती है बोलो? मटेरियल मटेरियल ट्रांसफर होता है। क्लासीफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? क्लासीफाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड राइट 2 एग्जांपल्स। There are 5 types of microorganisms: virus, दो, राइट 2 एग्जांपल्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? microorganisms are the organisms which are not be able to change by naked eyes. आर वेरी स्मॉल। सर इसमें तो क्लासिफाई है। ठीक है। So that they can. Which can not be seen। By naked eyes. ये बात सही है, विथ नहीं कहना, ये लिखने की जरूरत नहीं। अब आगे देखो, तो कौन कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरिया, सबके नाम बैक्टीरिया, Bacteria, fungi, fungi, algae, algae, protozoa और virus. वायरस प्रोटोजोआ। Fungi. 3 तो हमारे किंगडम ही आ गए, प्रोटोजो और फंगी। ये बात तुम्हें सुनल पता चल रही है? सर बैक्टीरिया भी तो आता है। बैक्टीरिया, प्रोटोजो और फंगी तीनों आ गए।
एल्गे, सर एल्गी भी होगा। एल्गे और वायरस। सर एल्गी के दो एग्जांपल क्या होंगे? एल्गे के एक स्पाइरोगाइरा होता है और एक स्पिरुलिना, स्पाइरोगाइरा, ये सब स्पिरुलिना। जो पानी में उगते हैं और हरे रंग के होते हैं उन्हीं को एल्गे कहते हैं। जो वाटर में पाए जाते हैं ना, ग्रीन ग्रीन, जो फोटोसिंथेसिस करे ग्रुप में रहे, तो कौन सा स्पिरुलिना पाउडर होता है, तो पाउडर जो बहुत हाईली न्यूट्रिशियस वैल्यू होता है। वही स्पाइरोगाइरा होता है ना, जो काई पानी की सुखा लो तो स्पिरुलिना कहता है। वो खूब अमेजन और फ्लिपकार्ट में बिकता है। स्पिरुलिना कोई खाता भी होगा? जापानीज खाते हैं खाते हैं। क्योंकि उसमें वो क्या 10 होता है? मिनट खाने में वेस्ट नहीं करना चाहते। राइट। बैक्टीरिया, एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस राइजोबियम। ये किसी भी रूट नोड्यूल में, रूट में होता है ये तो। ये जो होता है बैठ जाता है और यहाँ पर सर और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। बैक्टीरिया में। और यही है एसिडोबैसिलस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो माउथ में पाया जाता है, डायरिया कर, और बहुत सारे हैं। देखो प्रोटोजोआ में अमीबा पैरामीशिया, बोलो बताएं, मैं सही को बताऊंगा, बोलो तो। फंगी कौन सा है? ब्रेड मोल्ड ब्रेड एंड मोल्ड मोल्ड, ब्रेड माउल्ड और मोल्ड। और एक yeast मशरूम हो होता सकता है। और मशरूम। लेकिन हम मशरूम नहीं लिखेंगे, इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही पूछा। यीस्ट, फंगी के बड़े बड़े भी हैं, हमें छोटे छोटे ही लिखना। तो यीस्ट, यीस्ट सही है। एल्गे में बताओ। ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, स्पाइरोगाइरा, स्पैरोलीना, स्पैरोलीना, स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, स्पिरुलिना। तो स्पिरुलिना और स्पाइरोगाइरा अलग है। बस वो स्पाइरोगाइरा की एक प्रजाति है जिसे खाया जा सकता है, इसमें कोई जहर नहीं होता। देखिए स्पाइरोगाइरा में जहर भी होता है, बिना हो जहर सकता वाला है, भी वो कई तरीके की कैटेगरी, लेकिन स्पिरुलिना खाया जाता है। वायरस क्या है? होता है। कोरोना वायरस, कोरोना है, एड्स और सार्स। आई फ्लू, सार्स का भी वायरस होता है ना। सार्स, सार्स नहीं तो चिकन पॉक्स लिख लीजिए। सर फ्लू भी, आई फ्लू भी तो होता है ना। मीजल्स, चेचक जानते हो? सर फ्लू भी वायरस की वजह से ही होता है। होता इसमें है। क्या होता है मीजल्स आप में? ये तो एड्स और कोरोना लिख देना। तो मीजल्स में क्या होता है? छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, चेचक, बड़ी मात्रा छोटी मात्रा। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स ज़्यादा याद रहेगा। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पूछा गया क्वेश्चन में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 4 यूजेस लिखो। सर ये डिकम्पोज करते हैं, उससे प्रिवेंट करते हैं। देखो, राइट 4 यूजेस। और सर कुछ लोग खाते भी हैं। 4 यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मैंने खुद लिखा है। कभी मत खाना, ठीक है सर। ये तो सब तुम ही खा जाओ, फिर बाकी लोग लाओ। अब आगे देखिए, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया किसके काम में आता है? सर फॉर कर्डिंग, फॉर कर्डिंग, कर्डिंग के लिए, कार्ड के प्रोटेक्शन के लिए, कर्डिंग। कार्ड बनाने के लिए यूज होता है वो। Is used for curding। सही है, काफी सही है, कर्डिंग। अगला, yeast is used फॉर मेकिंग ब्रेड और केक। for making bread, cake। Microorganisms are decomposers। डिकम्पोजर भी होता है। ये कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू मैन्यूर। सर मेडिसिन में भी तो यूज होता है, मेडिसिन में। कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू किस में करेगा? ऑर्गेनिक वेस्ट को मैन्यूर। राइजोबियम फिक्स नाइट्रोजन एट रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस वो प्लांट्स। यूजेबल फॉर्म होता है। सही है। राइट वाटर सॉल्युबल फॉर्म। सर मेडिसिन भी तो लिख सकते हैं, मेडिसिन के बनाने में यूज होता है। हाँ, ये जितने भी हम ये कहते हैं कि ना
Antibiotics. Microorganisms are used in making antibiotics. Antibiotics. Rhizodium. Fixed atmospheric nitrogen. यूजेबल फॉर्म में लाता है तो In root nodules. नॉड्यूल्स मतलब गांठें of leguminous. तो लेग्यूमिनस क्या होता है? जो दाल होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, अरहर की दाल, तुअर की दाल, मसूर की दाल होती है ना, ये सब क्या है? और अगर मान लो उनकी जड़ें काट ली जाएं तो उनकी जड़ों में क्या मिलेगा? नॉड्यूल्स राइज और अगर पूछा गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइजोबियम, फंक्शन ऑफ राइजोबियम इज टू fix atmospheric nitrogen एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन in root nodules and make it in convert it in water soluble वाटर Form. सॉल्युबल यूजेबल फॉर्म and convert किसमें करती है बोलो? In water soluble form form, जो कि यूजेबल होता है। by plants. in leguminous. लेग्यूमिनस प्लांट जो भी दालें हैं, पल्सेस। लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब क्या है? कि जिनमें लेग्यूम्स होते हैं, गांठेदार दालें। हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीन द एनवायरनमेंट? किस प्रकार से सूक्ष्म जीवाणु हमारे पर्यावरण को शुद्ध करते हैं? By decomposing the waste material or organic matter. बोलो। by decomposing decaying materials. चलो। सर जो ऑलरेडी डिके हो रहा है उसको क्या डीके कौन कर रहा है? ऐसे थोड़ी ना डीके हो जाएगा। यस सर। डीके कोई तो मशरूम कर सकता है, डीके कर देता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये उससे एनर्जी डिराइव करते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीन द एनवायरनमेंट, को एनर्जी मिलती है तभी तो करते हैं, फ्री में कोई थोड़ी ना करता है। क्लीन द, Environment. सर इनको कैसे एनर्जी मिलती है? वो जो तुमने सब्जियां फेंक दी उसमें वो कीड़े लगेंगे, छोटे छोटे कीड़े, उसको खाएंगे, वो जिंदा रहेंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे और फिर वो तुम्हारा सारा डाइजेस्ट। सर एक्चुअली उनका लाइफ साइकिल होता है। ये उसी पे लाइफ साइकिल चलता है। तो क्या कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिराइव एनर्जी। ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म डिराइव एनर्जी किसमें से? फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड Decaying matter. डिकेइंग, यहाँ तक कि फंगस निकल आया, तुम लोगों ने देखा था दरवाजे में निकला था। Yes sir, हाँ. सर मैंने देखा था, मैंने डेड एंड डिकेइंग मैंने भी मैटर, देखा था सर। उससे एनर्जी निकालते हैं। व्हाइट कलर का कुछ था, And बहुत छोटा था। और क्या करते हैं? येलो था, एंड कन्वर्ट इट, और इसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रोजन इनटू सिंपलर फॉर्म। सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं एंड रिटर्न इट टू नेचर। जब वो चीज़ बिल्कुल डिग्रेड हो जाएगी, मिट्टी बना देंगे, तुम्हारी सब्जी उब्जी को सड़ा के क्या बना देंगे बिल्कुल, एंड रिटर्न इट टू नेचर, एंड रिटर्न इट टू नेचर। इस प्रकार से इन दिस वे दे कंप्लीट बायो जियोकेमिकल साइकिल। इस प्रकार से वे किसको कंप्लीट करते हैं? N2 का साइकिल, O2 का साइकिल, H2 का साइकिल, ये सभी कौन से साइकिल हैं? CO2 का साइकिल, बायो जियोकेमिकल साइकिल। बायो Chemical cycle. इन दिस वे वो क्या करेंगे? दे Complete. कंप्लीट Biogeochemical cycle. बायो जियो बायोजियोकेमिकल साइकिल। केमिकल साइकिल। कौन कौन से साइकिल? H2O का भी एक साइकिल होता है, O2 का, CO2 का भी एक साइकिल होता है, O2 का, O2 का O2 का भी एक साइकिल होगा, बहुत सारे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। बहुत सारे। नाइट्रोजन मिलेकर ठीक है। और इससे क्या होता है? हेल्स कौन सी साइकिल है इसका नाम बताओ वापस। बायो जो कि जीवित लोग ऐसा कर रहे हैं, और जियो धरती की जो साइकिल, धरती की बायो जियो बायोलॉजी केमिकल बायोलॉजी साइकिल। जियोलॉजी। ये वास्तव में नहीं तो हम लोग जैसे CO2 ले रहे हैं, प्लांट ले रहे हैं, सारा CO2 खत्म ही हो जाए। yes sir. कौन वापस कर रहा है नेचर को? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इस तरीके से मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ टिल इटर्निटी। अनंत काल तक धरती पर प्राणियों की जीवंतता बनी रहती है। एंड द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, टिल इटर्निटी तक रहती है। इतना लिखने की जरूरत नहीं, इतना तुम समझ गए।
सर उसमें मतलब क्वेश्चन में तो ये पूछता है कि वो कैसे क्लीन करता है। तो क्लीन करते हैं, तो क्लीन करने के लिए कैसे वो क्लीन करते हैं? वो डिग्रेड कर देते हैं, अपना एनर्जी लेते हैं और सिंपलर में सब्सटेंस कर देते हैं और नीचे पलटा देते हैं। अगर तुम इतना लिख दो, अब ये एक है, ये सेंटेंस है कि वो डिग्रेड कर रहे हैं बायोजियोकेमिकल, लिखना लिखना। हमारा काम है आपको अतिरिक्त सूचना देना, ये आपका सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब देखिए सर व्हाट इज स्पिरुलिना, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? Spirulina. Spirulina. Spirulina is a algae which is rich in B12. हाउ इट इज यूज्ड? स्पिरुलिना Spirulina is a algae. is a microalga. तो alga और algae में फर्क क्या होता है? माइक्रोएल्गा बहुत सारे हो तो एल्गे बोलो, ये सिंगुलर है। अच्छा। और एल्गा एल्गे, प्लांटा प्लांटे, एक प्लांट है तो प्लांटा बोलो, ये फ्रेंच वर्ड है। ऐसे ही बोला जाता है। जब नाइन्थ किया कि तुम्हारे हाथ में यही सब लिखा, समझ आया? ये माइक्रोएल्गा है, क्या है बोलो? Microalga. सिंगुलर है। इट इज ए सुपर फूड विच इज यूज्ड इन पाउडर फॉर्म। पाउडर फॉर्म, एक चम्मच दूध में मिला के पी लो और फिर जो पोपाई बन जाओ। पोपाई, वो जो पालक नहीं खाता स्पिनच कार्टून में, जो पोपा है उसके मुंह से तो अलग ही पता चीज है, पता है, निकली रहती है। पोपाई नहीं देखा है? देखा है। उसको मैंने देखा है कार्टून में। पालक खाएगा उसके- फिर दुश्मनों को उसके मारेगा। मुंह के अंदर से कुछ तो निकला रहता है, पता नहीं क्या है। ऐसा क्या है वो? देखो इस तरीके से रहेगा, पता नहीं क्या कैप करता पहने रहता है रहेगा, उसको लेकर। अब कैप पहने रहेगा, मुंह ऐसा रहेगा पोपाई का। और ये उसकी आंखें हैं, और फिर वो पालक खाता रहेगा, ये उसके हाथ हैं, और पालक लिए रहेगा पोपाई। और मुंह के अंदर से वो पता नहीं क्या और ये लेता रहता हाँ है। ये भी बता रहे हैं, ये ऐसे सिगार निकला रहेगा। ये हाँ, ये कार्टून है बच्चों का, बहुत छोटी सी होती है। हमें उनसे क्या लेना, लेकिन हमको तो स्पिरुलिना के बारे में पूछा गया है। It is rich in B12. इज ए सुपर फूड, Which is rich in B12. ठीक है? माइक्रोएल्गा, इट इज सुपर फूड फुल ऑफ न्यूट्रिशन एंड यूज्ड बाय अस इन पाउडर फॉर्म। सर हमारे सर जो स्कूल में सर उन्होंने तो 4 ही टाइप बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। सर मुझे बिना सुखाए खा ले तो? सर उन्होंने बोला कि वायरस सर- नहीं होता। वायरस का क्या करना है? नहीं होता माइक्रो हटा दो, सर हमको एल्गी एल्गी है, यही है। सर अगर हम बिना सुखाए खा ले तो? बैक्टीरिया, सर हमको बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी और एल्गी बताया है। सर अगर स्पिरुलिना का बिना सुखाए अब खा ये ले तो? 5 जिसने लिखा है किसी के टीचर ही ने तो लिखा है ना, जो आपके यहाँ लिखा गया वही लिखे है ना। सर सब हमारे- लोग अलग अलग है, इस पर डिस्प्यूट है, कोई लोग नहीं मानते हैं। वायरस छोड़िए, ये 4 तो है ही है, ये 4 तो बहुत सालों से ये तो पढ़ाए हैं। बताया। इसमें अगर मर्जी हो लिख देना जो तुम्हारे टीचर ने बताया सर स्पिरुलिना का क्या बोलते बिना सुखाए खा ले तो? है। स्पिरुलिना का बिना सुखाए खा ले तो? बिना सूखे उसको डेसिकेट किया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो उसकी गंदगी निकल जाती है। अब आगे देखो, Why microorganisms are called sanitary inspector? सर वो डिकम्पोज कर देते हैं। इसीलिए उनको सफाई कर्मचारी कहते हैं, बिकॉज दे डिकम्पोज अवर एंड क्लीन द नेचर एंड मेक इट वर्दी फॉर लिविंग अस। देखो इस चीज सर को, वो 11th क्वेश्चन है उसी का आंसर। बिल्कुल सही। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर वो 11th वाले से ही है सर, सही है। छोड़ दें। Yes, अब देखो, sir. अब तो और बताओ क्या पढ़ाना है, सब तो तुम लोगों ने पढ़ लिया। मुझे कुछ नहीं आ रहा बिल्कुल। आ रहा है। अच्छा देखो इसमें, सर ये कुछ नहीं आता। देखो कुछ और है तो बताओ। सर इसी में से आएगा जो आएगा पेपर पेपर पिछला वाला। सर ने बोला इसमें से इसमें से हाँ ज्यादा सर तो हमको भी कहेगा। ज्यादा इसमें से ही आएगा। सर बस ये करवा दो। सर हमको बोला पढ़ के आना इसमें भी पेपर लॉन्ग देने। मैं करा देता हूँ, सॉरी, चलो। ज्यादा इसमें से ही आएगा सर बता रहे थे। पैरेलल वीनेशन इज नॉट फाउंड इन, क्वेश्चन पूछा गया है, शॉर्ट आंसर। पीपल ट्री, पीपल लीव्स। पीपल ट्री में जो पीपल के पत्ते हैं इनमें रेटिकुलेट वीनेशन, ये कैसा वीनेशन है? रेटिकुलेट, पैरेलल नहीं है। और जबकि ये देखो, ये किसका पेड़ है? किस
क्या? बनाना। हाँ बनाना में तो वो इसमें होता है कैसा विनेशन? पैरेलल होता है। पैरेलल इसलिए क्या कहा जा सकता है कि पीपल ट्री में पैरेलल विनेशन नहीं होता। रेटिकुलेट होता है। Is not found in people leaves. Second question देखिए, what is the process water vapor cools down and turns into liquid? Converting So condensation. water vapor Condensation. back into water. कंडेंस Condensation. तो शायद होता है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। इसको कहते हैं संघनन की प्रक्रिया। देख लो, वाटर वेपर पानी में कन्वर्ट हो जाए, इसे क्या कहते हैं? Condensation. कंडेंसेशन। Which material is crucial for strong bone and teeth? Calcium. कैल्शियम सर कैल्शियम Calcium. बिल्कुल सही। Material is crucial. फॉस्फोरस तो हमें लेने की जरूरत नहीं, कैल्शियम हमारी बॉडी से निकलता जाता है वाटर सॉल्युबल फॉर्म में, इसलिए बार बार लेना पड़ेगा। Calcium और विटामिन डी। और स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ, तो देखो कैल्शियम। आगे देखिए, what happens when a metal reacts with oxygen? It forms रस्ट, उसमें रस्ट के फॉर्मेशन हो जाती है। बिल्कुल सही रस्ट जवाब। अब अगला प्रश्न 2000 रुपए के। क्या बताइए सर। सर ये पहला क्वेश्चन था क्या? हाँ, स्टील जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो रस्ट ही बनना चाहिए। रस्टिंग होती है। रस्ट चलो। तो होगी। what happens when a metal reacts with oxygen? It forms rust. ये रस्ट की फॉर्मेशन है। When metal, सर इट फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड। आयरन नहीं सिर्फ बोला। मेटल की बात की, कोई भी मेटल हो सकता है। कोई भी हो सकता मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, It forms oxide. ऑक्साइड, इससे क्या सर होगा? सोने पे जंग नहीं लगता। है। रस्ट बेसिक ऑक्साइड इज फॉर्म। बेसिक ऑक्साइड इज कौन? फीका हो जाता है, वो फीका पड़ ये जाता मतलब हाँ। ऑक्साइड बनता है। ये क्या बनता है? है। ऑक्साइड। सभी का ऑक्साइड बन सकता है, तो कोई भी हो, आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सबके ऑक्साइड। So गोल्ड का भी बनता है हाँ। ऑक्साइड। गोल्ड का बहुत वैसी परिस्थितियों में बनता है, नॉर्मली नहीं। गोल्ड को नोबल मेटल का। वो जल्दी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। देखो, ए टाइप ऑफ मिलेट जो भी रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कौन सा ऐसा है जिसमें ये सब चीजें हैं? क्या क्या सर? टाइप ऑफ मिलेट। मिलेट का मतलब सस्ता अनाज, हाँ। तो जिसमें आयरन हो, कैल्शियम हो और न्यूट्रिएंट हो। हैविंग आयरन, पल्सेस। कैल्शियम, सर रागी। अदर बाजरा। न्यूट्रिएंट्स। रागी है, कर्नाटक के लोग बहुत खाते हैं, 5 रुपए किलो मिलता है। हमारे यूपी के लोग उसको पशुओं को खिलाते हैं। सर वो 5 रुपए खाते ही किलो। नहीं, कहते हैं रागी में टेस्ट नहीं है, और कर्नाटक के लोग उसी को खा खा के मजबूत हो गए। 5 रुपए किलो मिलता है, गेहूँ 40 रुपए किलो है। लैंड ब्रीज अकर्स, बोलो लैंड ब्रीज कब होती है? रात में, एट नाइट। एट लैंड से सी की ओर जो ब्रीज चले उसे क्या कहेंगे? सी ब्रीज। ये देखो, लैंड से हवा यहाँ चले तो इसे क्या सी कहेंगे? ब्रीज। लैंड ब्रीज। तो यहाँ जो नाविक बैठा है, ये देखो, इसकी टोपी उड़ गई। ठंड से ये ठंडी हवा के मजे ले रहा है। ठंडी हवा के मजे ले रहा है बाद में। तो फिर इतनी इस हल्की तरीके टोपी से होती है। है मुश्किल और नाइट। 7 देखो, component। which of the following is not good conductor of electricity? ऑप्शन से Which is not good ऑप्शन conductor of, that is iron, gold, glass. सर ग्लास। सर गोल्ड कंडक्टर नहीं होता? बढ़िया। तो
ये गलत हो जाएंगे, हमारे में सिर्फ ग्लास है, क्या आ जाएगा? नॉट लिखा है ना, Glass. नॉट गुड लिखा है, एक बैड देखो। लिखा है। Which of the following is a way The to सीसा। maintain good hygiene during एक तो glass adolescence? होता है, एक तो glass जब हम होता है। प्यूबर्टी में प्रवेश करते हैं तो हमें अपना हाइजीन कैसे मेंटेन करना चाहिए? Which of the following is a way to maintain good hygiene? Now, इसके लिए टेकिंग रेगुलर बात लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सर लेना चाहिए। क्या हमें डर्टी क्लॉथ पहनना चाहिए? नो सर। या सेम क्लॉथ कई दिनों तक पहनना चाहिए? नो सर। या इग्नोर करना चाहिए पर्सनल हाइजीन? नो सर। तो हमें क्या करना चाहिए? टेक बट डेली रेगुलर Regular बात। बाथ डेली रेगुलर एंड वियर क्लीन क्लॉथ। एंड चेंज क्लोथ डेली। चेंज क्लॉथ करें। अगला देखें, Which is the largest planet in solar system? तो जुपिटर जुपिटर जुपिटर। Which is largest Largest planet. planet in सोलर सिस्टम। solar system? Jupiter. Jupiter is the largest planet. A lunar eclipse चंद्र ग्रहण कब होता है? अच्छा, चंद्रग्रहण में चांद नहीं दिखता है ना? हाँ, ये देखो ये सन है, तो ये सर व्हेन बिटवीन बिल्कुल द सही अर्थ कह का, रहे हैं। सर व्हेन अर्थ कैम बिटवीन। अब यहाँ से ये सन है, ये मून है और ये अर्थ है। सर अर्थ जब सन और मून के मुझे बीच तो में आ लगा जाएगी, मून आ जाएगा। बिल्कुल। मून ही आया। जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाएगी तब आएंगे। इन्होंने बताया तेजस ने कि मून ही आया, ये बहुत गहरी बात बता रहे हैं। मैं तो इसका सोच रहा था मतलब मून है आएगा, कि मून ही इतने आ गया। पोर्शन ये सब काला काला होगा क्योंकि हाँ। वहाँ रोशनी पहुंची नहीं। नहीं। तो जो यहाँ खड़ा हुआ व्यक्ति है इतनी जगह पे, उसको चांद नहीं दिखेगा। हाँ। जब काला ही इधर रोशनी है, यहाँ से रोशनी तो उधर तो दिखाई नहीं चांद। पीछे रोशनी लगेगी, आगे नहीं लगेगी, तो आगे वाला काला होगा। तो सर पीछे कैसे दिख यहाँ जाएगा फिर? रोशनी है, तो अगर यहाँ रोशनी तो इन लोगों को क्या दिख पाएगा चांद? उधर रोशनी नहीं है तो पीछे सामने थोड़ी ना नहीं रोशनी दिखेगा। चली जाएगी, तो कैसे दिखेगा चांद? तो पूरे में नहीं दिखेगा ना? जब इतने पोर्शन में जो चांद ठीक बीच में आ जाएगा तो किसी को चांद नहीं दिखेगा। तो पीछे वाले एरिया को कैसे दिखेगा फिर? पीछे वाले को कहाँ दिखेगा? किसी को नहीं। वहाँ तो अंधेरा वहाँ है। रात है। वही तो सर। दिन में होता है चंद्र ग्रहण। ये दिन में हो या रात में, कहीं पर भी अगर मान लीजिए क्या हो कि चंद्र ग्रहण कब होगा बताइए? इफ इसी तरीके से इफ मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन। सन एंड मून, वही तो सन मुझे गलत लगा। हमें गलत ही है। वो तो सर वही तो बोल रहा अभी हूँ। फिर से समझो, अर्थ आएगा बीच में ना? और ये मून है। हाँ। अब बताओ, अब यहाँ पे रात है, अब सही लग रहा है। अब सही है, और ये अर्थ है। अब बताओ, इधर वालों के लिए तो दिन है, इनको तो देखना नहीं है, लेकिन बताओ अब इस पर क्या रोशनी पड़ पाएगी मून पर? नो मून तो पूरा ही काला हो गया, क्या हो गया? दिख पाएगा क्या? हाँ तो इसलिए अर्थ जब बीच में आ जाएगी तो मून तक रोशनी नहीं पहुंचेगी, मून कहाँ दिखेगा? When Earth comes between, आयरन। तो 10th क्वेश्चन क्या है? ल्यूनार एक्लिप्स क्या है? When Earth comes between sun and moon. When अर्थ के बिटवीन सन एंड मून। Earth comes बिटवीन between सन एंड मून। sun and moon. अब देखो, name a deficiency disease due to lack of iodine. गोइटर। गोइटर। Name a disease due to lack of, इससे गला फूल जाता है आयोडीन। ये कभी देखा इस तरह की बीमारी? नो ऐसे। सर। तो गोइटर, ये ऐसा गला हो जाएगा। गले में ही इस तरीके से जिसका भी होगा, ये देखो
ये गला ऐसा होता है, गला ऐसा। कैसा? स्वेलिंग इन द नेक को क्या कहते हैं? वाइटर। से तो कुछ ज़्यादा ही फूल जाता है। ऐसा Whiter. किसी का गला जल के फूल गया। जैसे उठ के वो कुछ नहीं है। तो ये आगे आ गया बस। नहीं, थोड़ा बोलता है लेकिन फिर भी दिखाई पड़ेगा। ये क्या है? ऐसा लग रहा है किसी का गला जल के फूल गया। जल के मुंडे में राख हो जाता है। वहाँ जल के कब से भूल तो इसमें बहुत दर्द होता होगा ना गले में। मर जाता है आदमी। हैं? मर जाता है। Name a metal which is found in liquid state at room temperature. ऐसा कोई मेटल बताओ। मर्क्यूरी 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 मर्क्यूरी। मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही होता है। So, name a metal which is at liquid state एट रूम टेम्परेचर मर्क्यूरी at room temperature. चलिए, the metal liquid at room temperature. मर्क्यूरी Mercury. What is puberty? साकेस मर्क्यूरी है। है सर दिखाओ ना। नहीं दिखाया? गैलियम भी होता है सर। इतनी बात तो दिखा। सर इसमें गैलियम भी है। सर ये लो। गैलियम भी ऐसे ही होता है क्या? हाथ में ले सकते हैं। वो तो ऐसे देख लो, अलग से दिखा। सर वो भारी वाला दिखाओ ना। से ये ज़्यादा ही सर वो भारी वाला दिखाओ ना। दिखा। सर सर उसमें गैलियम मुझे का रूम टेम्परेचर लिक्विड ही रहता है क्या? अरे हाथ दब जाएगा मेरा, हल्का सा भारी है। सही है, ये जाएगा देखो। उससे। हल्का सा भारी है। इतनी बात तो हल्के हाथ से समझ आ पकड़ा गई। हाथ। तब भारी होगा ये सीधे नीचे रखिए। ये है मर्क्यूरी। हल्के हाथ से पकड़ा है। थोड़ा सा हाथ देखना नीचे चला गया। बस वही चीज। क्या है? हाथ में ले सकते हैं। नहीं नहीं, ये अगर इसकी ट्रेस भी होगी, बड़े बड़े वैज्ञानिक मर चुके हैं 3 महीने अरे लग सर चुके अपने हैं। जो वो दिखाया था अगर इसकी हल्की सी ट्रेस नाक में मुंह में चली गई बट सर ये जो लिक्विड रहता है ना फिर ये पता नहीं चलेगा तुम यहाँ की वजह तो से। जो लोग हाथ में पकड़ रहे थे उनका क्या होता है? ये नहीं मालूम चल पाएगा कि लोग कहेंगे कैसे मेरे को पता मेरे नाम आए तो सर मैं सेफ हूँ लेकिन फिर भी What is puberty? When reproductive maturity takes place in body, ठीक है, from 13 to 19 years, it is called Puberty. When the stage, when reproductive maturity takes सर ये place, एंडोसिन जैसा है। and adolescence ही तो है। अच्छा तो In- the period of life when the body undergoes changes leading to reproductive nature. यही लिखना सर ये है। क्या है? Eyes, अरे उसके नहीं ऊपर सर क्या है? हैं? उसके ऊपर क्या है? वो सर ये इलेक्ट्रॉनिक ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, इससे आंसू निकलते सर मर्क्यूरी हैं। तुम तो बहुत जानते हो, इतना कैसे तुम्हारे घर में डॉक्टर है क्या लोग? इतना कैसे जानते हो? छोड़ो फिर आगे बढ़ो। सर मर्क्यूरी पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है। अब आगे बढ़े। मर्क्यूरी पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाती है। नहीं होती है, ठीक है। इट इज कॉल्ड फ्रॉम कब से कब तक? 13 Years to 19 years. 11 to 19 लिखवा है। कुछ भी लिखो, 11 to 19 years। इस कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे? Puberty. आगे देखें 14th क्वेश्चन। नेम मॉडर्न मेथड फॉर इरिगेशन विद कंजर्व वाटर। नेम टू मॉडर्न मेथड
एक स्प्रिंकलर सिस्टम और एक वो क्या Drip ड्रिप इरिगेशन। और इरिगेशन स्प्रिंकलर सिस्टम और एक ड्रिप इरिगेशन था। विच कंजर्व वाटर। Sprinkler system. स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम। एंड ड्रिप इरिगेशन, ये दोनों मैंने बता दिए थे कैसे होते हैं Yes, sir. हाँ। सिस्टम। आगे देखिए, डिफाइन कॉन्स्टेलेशन। हाउ विंड स्पीड अफेक्ट्स इवेपोरेशन। एक क्वेश्चन पूछा गया, विंड स्पीड से इवेपोरेशन का क्या फर्क पड़ता है। हाउ, अगर विंड स्पीड ज्यादा होगी तो क्या इवेपोरेशन ज्यादा होगा। हो सकता है। इनफैक्ट हवा तेज चलेगी तो क्या कपड़े जल्दी सूखेंगे। Yes, हो sir. जाते हैं। यस सर। तो इफ विंड स्पीड इज मोर It carries water molecules. then evaporation is faster. सर इवेपोरेशन फास्टर क्यों होता है जब विंड स्पीड ज़्यादा होती है तो? जब इवेपोरेशन हो रहा है और विंड स्पीड इसके ऊपर के पार्टिकल को बहा के ले गई, फिर ये नहीं निकलेंगे। वो ज़्यादा पड़ता भाई आप समझो, आप लोग बाहर निकलना चाहते हो और बाहर भीड़ खड़ी हो लोगों की, तो क्या निकल पाओगे। नो सर। तो जब नए पानी के ड्रॉपलेट्स निकल रहे, यहाँ पहले से ही पानी की बूंदे हो, तो क्या वो निकल पाएंगे। हवा बहा के लेती जाए, फिर निकले, फिर बहे, भीड़ भागती जाए, नहीं निकले वो भी भागे, सर अगर मर्क्यूरी हाथ पे आ जाएगा तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। डेलिबरेटली अगर उसे लेके मुंह में डाला जाए तो ही कुछ, अदरवाइज लोग लेते हैं। हम लोग भी बचपन में खूब खेले हैं, कुछ नहीं। है। सर हम मर्क्यूरी से खेलते थे, मतलब आप मौत के साथ खेलते थे। तब पता ही नहीं था ये सब चीजें, लेकिन होता कुछ नहीं। तो सर आपके पास आया कैसे मर्क्यूरी? हैं? आपके पास मर्क्यूरी कैसे आया? मरकरी तो बाजार से ले आते हैं तो आ जाता है। तो सर आप सर एक इतना महंगा आता था आप खरीदवा दे रहे थे? महंगा होता था, जैसे कई बार मम्मी लोग हमारी थर्मोमीटर लाती थी तो उसको तोड़ के हाथ में ले लेते थे, हम कहते थे टूट गया होगा। वो तो 100 रुपए का होता था। वो लोग सोचते थे, सर एक गैलियम भी ऐसे ही होता है क्या, मर्क्यूरी जैसा। सर वो आपके पास 7000 का, इससे अच्छा सर थर्मामीटर जोड़ के निकाल लेते हैं। अब आगे देखो, डिफाइन कॉन्स्टेलेशन। Sir, the group of stars that are forming a pattern. बिल्कुल सही, डिफाइन कॉन्स्टेलेशन, ग्रुप ऑफ स्टार। कभी वो अलग अलग पैटर्न बना देते हैं, सेजिटेरियस ऐसे बना देते हैं कि नहीं। यस सर। तो Sir, आपको मालूम पड़ी? stars forming a pattern is called constellation. जैसे Sagittarius, Sir, क्या नाम था? Sagittarius, Sir, वो होता है ना एक वो वृषभ, धेनु, ये सब जो राशियां होती है ना, सिंह राशि, तुला राशि, वृषभ कर्क राशि, कन्या कर्क राशि, राशि, मकर, वही सब वही से कर्क तो आया। राशि, मेष राशि, मैंने तो धनु बोला राशि। मेष, Sagittarius तो बोला, ऐसे कैंकर, सर आपकी कौन सी राशि है? लियो, सिंह राशि। ऑन देखो, हर शब और ट्री फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ वेरियस ग्रुप गिवन बिलो फाइंड द ऑड वन आउट। अभी बताएंगे। 8 को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है 360 में, और उसके जो कॉन्स्टेलेशंस दिखते हैं उसको उसकी राशियां कहते हैं। कितने पार्ट्स में? 12 पार्ट्स में। तो इंडिया के एक हिस्से में सिर्फ एक ही राशि के लोग रहते हैं। जो जहाँ पैदा हुआ उस समय उसके ऊपर कौन से तारे का आकृति थी, उसी से उसकी राशि डिसाइड हुई। हाँ, शायद से सारे लोग एक ही अब राशि आगे के देखो, हो अभी जाए। हमें और भी 6 क्वेश्चन कराने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुझे बताओ कोरिएंडर, मिंट और ग्रास में, जामुन और ग्रास में ऑड मैन आउट करो। जामुन। ड्रॉ ऑड मैन आउट। ऑड वन आउट करना है, तो ऑड वन आउट को करो। मिंट, पुदीना को कहते हैं, जामुन, ग्रास, इसी तरीके से, और कोरिएंडर, इसे अलग कर लो। जामुन बहुत बड़ा पेड़ है। अच्छा, रोज, मेहंदी, गुआवा, मोर पंख। मोरपंख। मोर पंख। रोज, सर ज़्यादा है ना? मेहंदी, गुआवा और मोर पंख। मोर पंख। मोर पंख को क्यों किया गया?
रोज, मेहंदी, गुआवा, मोरपंख। मुझे तो मोरपंख नहीं हाँ लग सर रहा। मोरपंखी है। सर नहीं बोले, सर नहीं बताओ सर मोरपंख होगा। हाँ सर मोरपंखी है। सर ने भी हमारे जब भाई रोज, मेहंदी, गुआवा, मोरपंख। ड्रॉ आउट करो। सर हमारे सर ने जब वो चेक करवाया था तो मोरपंखी था। सर नॉर्मली मोरपंखी होगा रोज, कि गुआवा, मोरपंख आर डायरेक्टली नेचुरल एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद प्लांट्स। और मेहंदी का प्लांट होता है, सर होता है। तो मेहंदी का प्लांट है, तो मेहंदी प्लांट नहीं कह रहा है, इसमें कह रहा है कि मेहंदी कोई कर रहा है। मेहंदी एक प्रोडक्ट है, जबकि ये 3 प्लांट है। सर मेहंदी का भी तो पेड़ होता है, लेकिन तो मोरपंख में सर मेहंदी का भी तो पेड़ होता है। मोरपंख के नाम से मेहंदी का पेड़ होता सर हमें तो मोरपंख के मार्क्स सर मोरपंख सर मेरे सर मेहंदी का तो पेड़ होता है ना। मेहंदी के तो सर मोरपंख से कौन सा पेड़ होता है? सर मोरपंख होता है। फिर आगे देखो, मेहंदी का तो पेड़ होता है सर। पेड़ होता है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन? कोई प्लांट पेड़ वगैरह होगा। अगला सवाल। टेम्परेचर, हीट और व्हाट आर द फैक्टर्स? यानी इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, ऐसा जरूर लिखना तभी सही रहेगा। सर रेट पिछली बार तो ऑफ नहीं लिखा था मेरा तो सर सही था। ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। Yes, sir. इंक्रीजेस बाय, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये इंक्रीजेस ऐसा लिखना, सिर्फ इवेपोरेशन डिपेंड्स ना लिखना रेट है। मिल जाने दो, कभी तो हमें और स्टैंडर्ड बनाना है ना। 4 बार मिलेंगे, एक बार नहीं मिलेंगे, तो हमें तो खुद तो करेक्ट होना है ना। इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन विंड स्पीड, इंक्रीज इन। तीसरी चीज बताओ चित्रांश। सर विंड और सर सनलाइट। बहुत अच्छा ही होता सर है। टेम्परेचर। सरफेस एरिया और डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। नमी बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन नहीं होगा। क्योंकि सर What are the nutrients important in body? हमारी बॉडी को क्या 4 चीजें चाहिए? विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। और इसके अलावा मिनरल्स। हाँ, मिनरल्स, प्रोटीन। मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। ठीक है। So why are nutrients important for body? Why पूछा गया है। अच्छा, Why are सर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। They provide maintenance, they provide energy to process our lifestyle. ठीक है, for our body. nutrients are important for our body because they give us energy to work. Nutrients कौन से हैं? देखिए, nutrients Are of various types. essential for our growth. किसके लिए चाहिए? Growth, development. डेवलपमेंट, एनर्जी के लिए भी चाहिए। ठीक है, और एनर्जी किसके लिए चाहिए? टू सस्टेन लाइफ प्रोसेस, टू सस्टेन, Sustain का मतलब? बनाए रखने के लिए। लाइफ प्रोसेस, हमारे जीवन में बहुत सारे लाइफ प्रोसेस है। न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन। इन लाइफ प्रोसेस को कौन पूरा करेगा? Energy. Processes and keeping us free from disease, free from disease. इसके लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? प्रोटीन किसके लिए जरूरी है? फॉर ग्रोथ। और किसमें पाया जाता है? इन पल्सेस, दालों में। कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? फॉर एनर्जी। Sugar cane. इन wheat, इन राइस, इन इसी के तरीके Sugar से cane. जो कॉब होता है, जिसको कहते हैं भुट्टा, इसको क्या कहते हैं? Corn. Corn. कॉर्न। और पोटैटो, Tomato. ये देख लो। और तीसरा है फैट। फैट किसमें चाहिए? फॉर इंसुलेशन ऑफ बॉडी। इसके लिए इंसुलेशन फ्रॉम हीट। हीट से हमें कौन बचाता है? फैट। और ये किसमें पाया जाता है? ऑयल, बटर। और विटामिन एंड मिनरल्स किसमें मिलते हैं? वेजिटेबल्स, फ्रूट,
फ्रूट्स, और सनलाइट में भी हमें विटामिन मिलता है। इसके अलावा पूछा गया है राइट 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। राइट सर एक तो मेटेबिलिटी, डक्टिलिटी ऑफ मेटल कितना कैसे जान? Malleability. पहली बात इन्होंने कही कि मैलिएबिलिटी। Malleability. और फिर एक डक्टिलिटी। Malleability, ductility. मेटल्स कैन बी Metals can be बीटन beaten. टू Sonorous फॉर्म इनटू sound. शीट्स। Sheets. अगर उनको पीटोगे आघात वर्धनीयता, आघात करने पर बढ़ते हैं। सर हमें साथ That लिख is- पाए हैं। देखो Malleability, ductility. दैट इज मेटल Shiny hard होते हैं और sonorous sound होती है उनकी। कैन बी कन्वर्टेड इनटू सर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड शीट्स। सर बीटन इनटू थिन शीट्स। यस, डक्टिलिटी कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। कैन बी ड्रॉन, इनसे तार खींचे जा सकते हैं इनटू वायर, यानी तन्यता होती है। सर हमको तो साथ लिख पाते हैं। कोई बात नहीं। लस्ट्रस, दैट इज दे आर शाइनी। Shiny भी होता है। Shiny, Hard भी होते हैं। malleability, ductile, sonorous sound, conductor of Sonorous heat, sound conductor होती of है। electricity. Conductor सोनोरस of electricity भी होते हैं। इफ बैंग, अगर बैंग किए जाएं देन प्रोड्यूस। Sonorous sound. हमने उसको बजा के दिखाया था ना, उसमें आवाज आती थी कि नहीं, रिंगिंग साउंड सर बजाना दिखाया था ना? एक बार बजाओगे? मैंने तो नहीं सुना। नहीं, मैंने सुनाया था। सर तो फिर तो नॉन मेटल सर, तुम्हें कब वो दो सुनाया? सॉन्ग्स नहीं। सर वही तो आपने कब सुना? मुझे नहीं लगता। सर नहीं सुनाया। सही में फिर से सुना दो। अगर बैंग करोगे मेटल को तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करेंगे बोलो? Sonorous, ringing sound या फिर बैंग sonorous. प्रोड्यूसिंग साउंड। देखो ये जैसा आवाज पैदा करे वही चीज है बिल्कुल। इसका मतलब है कि मैंने सुनाया है। सर वो तो मैं घर पे ही कर रहा हूँ मुझे। ये देखो, ये है। तो सर मंजीरें भी रखी हैं। हाँ। सर गोल क्यों घुमाना? ये जादू है। आवाज बहुत तेज आवाज आती है, ठीक से किया जाए। वैसे गोल गोल घुमाने से क्या होता है? इतनी भी तेज नहीं है। आई कैसे हो रही है? ये गोल गोल घुमाने से इसकी आवाज कैसे बढ़ रही है? और बहुत तेज भी है। सर चाइनीज है क्या? सर चाइनीज है। नहीं, ऐसे चाइनीज नहीं, बस इसको ऐसे करने से बारिश होती है। लैंग्वेज लिखी है कुछ। ये माउंट लोग बजाते हैं। सर तिब्बत में यूज करते हैं। अच्छा तिब्बत। सर वो कुछ लोगों सर मुझे मंजीरें बजानी आती देखो है। सोनोरस हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी। सर चाहिए Thermal conductivity and electricity. साउंड कंडक्ट और कंडक्ट। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। अगला देखिए, प्रश्न पूछा गया है एसेंशियल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। प्रॉपर सनलाइट, कंडीशन कब जर्मिनेशन होगा? सर ऑक्सीजन, टेम्परेचर और लाइट और वाटर। ऐसा है क्या? सर ऐसा ही कहाँ लिखा? सिग्नल ऑक्सीजन और क्या बोलो? वाटर, टेम्परेचर और लाइट। टेम्परेचर और लाइट मतलब वो सनलाइट। एंड सनलाइट, यही चार लिखे हैं। चलो, what are renewable and non-renewable resources? Renewable Explain resources with are- two examples. ये तुम लिख लोगे renewable, non-renewable, कुछ दिन पहले बताया Renewable था। resources What are the are changes occur in boys and girls during puberty? लिख लोगे? Yes sir. पहले बता चुके हैं ना। Yes sir. बाकी तो इससे पढ़ पढ़ के लिखना है। यस सर। सर कर पेपर दो। कौन सा? कुछ का पेपर। हाँ कर सर दे। कब दोगे? सर दे देंगे। थोड़ा सा और
130 समझ मिलना चाहिए थोड़ा सा। 131